ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਰਣਕ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਦਕਤਾ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल, धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਅੱਗੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ। ਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए वीर जी, फैसला तो पहले भी बता दिया था कि इस एमएसपी कमेटी का बहिष्कार होगा। जब ये आंदोलन स्थगित हुआ था ना नवंबर के अंदर, तभी एसकेएम के नेताओं ने शक जाहिर किया था कि सरकार जो कमेटी बनाने की बोल रही है, ये उसमें ना किसानों को लेगी ना ही किसान नेताओं को लेगी। अब एक तरफ सरकार बोल रही है एमएसपी कमेटी हमने बना दी, और साथ के साथ बोल रहे हैं एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनेगा। आज ताजा बयान आया है कृषि मंत्री का, तोमर साहब का, कि एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनेगा। तो फिर कौन सी एमएसपी कमेटी बनाई है? मतलब कि थोपने के लिए अब ये इन्होंने बोला 3 किसान नेताओं की जगह खाली है। वो 3 किसान नेता ढूंढना चाहते हैं जो उनकी बात बोलना चाहेंगे। उससे पहले ही एसकेएम ने इसका बिल्कुल विरोध कर दिया, और इसके विरोध में अभी जो आंदोलन स्थगित हुआ था, आज जो फैसला हुआ है उसकी बता रहे हैं वीर जी। जो आंदोलन स्थगित हुआ था, कंटिन्यू 1 तारीख से आंदोलन शुरू है। अब इसके अंदर सभी किसान नेताओं से, कभी सभी किसान जत्थेबंदियों से बात कर ली गई है, मीटिंग हो चुकी है। भाई जो साथ देना चाहते हैं वो साथ आए। अगर कोई ये कहता कि नहीं मेरे को कुछ अलग करना है, तो अलग सबको, ये सबको पता वीर जी, अगर इकट्ठे रहेंगे तो जीत निश्चित है। अलग अलग रहेंगे तो फिर जीत तो फिर भी जाएंगे किसान, लेकिन वही है कि समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर इकट्ठे एक साथ रहे तो अब की बार हो सकता है जल्दी जीत जाए, क्योंकि पिछले आंदोलन में जो कमियां रही थी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखा है हमने, और आगे वो बहुत ज्यादा काम भी आएगा। ये चीज अब लोगों में अवेयरनेस करने की बात है। लोग पहले से ही जागरूक हैं, लोगों को पहले ही पता है कि ये सरकार किसान हितैषी कभी हो ही नहीं सकती। ये तो 13 महीने रोड के ऊपर बैठ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। किसानों के हक में कभी फैसला नहीं लेगी ये सरकार। ये चीज लिख के ले लेना, जितने भी किसान है इस देश के अंदर, सभी किसान दबे हुए, दबाया हुआ किसानों को। बिहार और गुजरात में किसानों को बुरी तरीके से दबाया हुआ। अगर किसान आंदोलन का नाम भी लेता है ना वीर जी, तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। वो इसलिए जो बोल रहे थे ना लोग, बिहार के गुजरात के किसान क्यों नहीं आ रहे, उनको फंसाया हुआ है वहां पे। अब इनको पता है 3-4 स्टेट हैं यही आंदोलन करती हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनमें भी इन्होंने अलग अलग मुद्दों में लोगों को उलझा दिया। अलग अलग मुद्दों पे हमारे को उलझा के हरियाणा को अलग उलझा दिया, पंजाब को अलग उलझा दिया, और ये एमएसपी की कमेटी की घोषणा कर दी इन लोगों ने। इनकी चाल देखना कितनी जबरदस्त चाल थी। हरियाणा वाले लोग उलझे रह गए चंडीगढ़ पे, एसवाईएल पे, भगत सिंह के नाम पे, कभी किसी नाम पे, और इन्होंने एमएसपी कमेटी की घोषणा कर दी। पहली बात तो इन्होंने घोषणा कैसे की जब उसके अंदर एसकेएम का एक भी नेता शामिल नहीं है? तो ये घोषणा कैसे कर सकते वीर जी? सोचने वाली बात है। इतनी जल्दी क्या लगी हुई है सरकार को कि ये हर चीज की घोषणा पहले कर देती है। अभी ये जीएसटी का लेके आए हैं, खाने की चीजों पे जीएसटी लगा दी। अनाज पे जीएसटी लगाने वाला पहला देश है हमारा। जो ये जीएसटी और कुछ नहीं है, ये कर है। जो पहले राज्य महाराजे कर वसूलते थे ना गरीबों से, ये वो कर वसूल कर रहे हैं। ये लोगों को और ज्यादा दबाना चाहते हैं। ये इतना जीएसटी लगा देंगे वीर जी कि एक तनख्वाह से आदमी जीएसटी में जाएगी उसकी पूरी तनख्वाह। अगर जीएसटी की पूरी फॉर्म देखी जाए तो गई सारी तनख्वाह है। तनख्वाह तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। पता नहीं लोगों के समझ में भी आ रही है, लेकिन लोग जगना क्यों नहीं चाह रहे, उसका भी हमने अभी पता करके देखा। क्यों नहीं जगना चाह रहे लोग? क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल था कि बीजेपी इतना कुछ कर रही है, लोग जग क्यों नहीं रहे? उसका हमने पता किया। लोग सभी तंग हैं, लेकिन जो नौकरी करने वाले हैं उनको दबा रखा है कि तेरे को नौकरी से हटा देंगे। बेरोजगारी इतनी ज्यादा, दूसरे नौकरी करने वाले तैयार हैं। नौकरी वालों को ऐसे दबाया हुआ है। बिजनेस वाले हैं, तुम्हारा बिजनेस ठप करवा देंगे अगर तुम सरकार के खिलाफ गए तो। बचा कौन? बचा एक किसान। ये किसान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, फिर ये 3 काले कानून लिया करके। लेकिन अब इनको पता है किसान के पास जमीन है, वो अपना खाने का, कमाने का कर सकता है, इसलिए किसान इनके काबू में नहीं आता। अब आंदोलन की शुरुआत 1 तारीख से, पहले बता चुके, शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक घोषणा कर दी गई है कि 1 तारीख से आंदोलन शुरू है। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? वही की वही मांगे सेम है, इसमें 1-2 मांग और जुड़ गई है। सबसे बड़ी बात है एमएसपी तो है ही है, किसानों का कर्ज माफ, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं होता।
कर्ज माफ के साथ सरकार कोई ऐसी योजना लेके आए कि किसान को कर्जा ना लेना पड़े। ये एक तरफ सरकार बोलती स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है, पहला प्रेशर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दिया जाएगा, अगर नहीं वो मानेंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर दिया जाएगा। और ये सबको पता है 2024 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। लेकिन अब की बार जितने भी किसान आंदोलन में आएंगे उनको एक बात पहले ही बता दी जाएगी, चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपना काम है अपनी मांगे मनवाना। और वो मांगे मनवाने के बाद ही उठा जाएगा। अब की बार कोई भी आओ, चाहे 10 आदमी आओ, चाहे 10,000 आओ, चाहे 10 लाख आओ, ये सोच के आना है कि हमें ना चुनाव की तरफ देखना, ना पार्टी की तरफ देखना, अपनी मांगों की तरफ देखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है पानी का, क्योंकि पानी पे जिस पे हक हरियाणा और पंजाब का, हरियाणा पंजाब को पानी नहीं मिल रहा, लड़वाया हमारे को जा रहा है, पानी कहीं और जा रहा है, पानी जा रहा है गुजरात महाराष्ट्र, ऐसे पानी जा रहा है हमारा, ये मुद्दा इसमें शामिल है। तीसरा जो बिजली का कानून ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, बिजली अधिनियम, उसका मुद्दा है। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जिसके ऊपर ही सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। आपको पता होना चाहिए पिछले 3 साल में 3,67,000 भारतीय नागरिकता छोड़ के विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। यह बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है वीर जी। अब या तो ये सरकार ये बोल दो बीबीसी न्यूज ने गलत रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर केस करो कि 3,67,000 भारतीयों ने भारत नहीं छोड़ा है। तो ये रिपोर्ट कहां से आई फिर? सरकार ने बहुत से आंकड़े छुपाए हुए हैं। अब जो आंदोलन होगा इसमें हर मांग को रखा जाएगा, क्लियर हमारी मांगे पूरी करो ताकि बार बार भविष्य में आंदोलन ना करना पड़े। ये सोच करके अब ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੁਣ? उनको क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपके मन में अभी भी कुछ बचा हुआ कि आपको 2024 में चुनाव लड़ना है तो आप दूर रहिए। अगर आप आगे चुनाव ना लड़ो और किसानों का सहयोग करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। नहीं तो ये उनसे स्पष्ट और क्लियर हो चुका है। अगर आना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन रहना पड़ेगा किसानों के साथ। और ये पहले हो जाएगा क्लियर कि लिख के दो हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब किसान के साथ वो आएगा जो आगे चुनाव नहीं लड़ेगा। पहला काम है हमें हमारी मांगे मनवाना, उसके बाद चुनाव जिसको लड़ना है लड़ो, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले जिस समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो हल होनी चाहिए, पहले उसको हल करो, उसके बाद जिसको चुनाव लड़ना है लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? सीधा इनकार है वीर जी। ये बताओ उनमें से एक भी बंदा अगर इस किसान आंदोलन में एक दिन भी आया हो तो इस चीज की गारंटी है। ये हमेशा से जो कानूनों के समर्थक थे, जो 3 काले कानून थे उनके समर्थक थे, उनको कमेटी में लिया गया है। सबसे बड़ा तो सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि ये पहले भी ये समर्थक थे, अब कमेटी में भी उनको लिया गया है। तो सीधा सीधा क्लियर है, इस बात में स्पष्ट है कि ये सरकार उन कानूनों को वापस लाना चाहती है। और सरकार के मन में आज भी ये सवाल है क्योंकि किसानों ने सरकार को झुकाया था, शांतिपूर्वक तरीके से झुकाया था। तो ये कहीं ना कहीं एक खुंदक जो बोलते हैं ना अपनी देशी भाषा में, खुंदक बनी हुई है सरकार के मन में कि किसानों ने हमारे को झुका दिया। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, इसलिए इस कमेटी का सिरे से बहिष्कार है। सभी 40 जत्थेबंदियां जो किसान नेता उनका भी बहिष्कार है और सभी किसानों की तरफ से भी बहिष्कार है इसका। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ? जी बिल्कुल, वो तो पहले भी बताया था कि हमारे पास लास्ट में एक हथियार बचता है, वो है सड़क का रास्ता। जो सड़क का रास्ता सीधा संसद तक जाता है वो रास्ता बचता है। और अगर अब की बार मांगे नहीं मानी गई तो ये क्लियर है वीर जी, आगे फिर आंदोलन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग तंग हो चुके हैं। अब की बार अपना पूरा फैसला करवाने के बाद ही हटेंगे, उससे पहले कोई पीछे कदम नहीं हटाएगा। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ होंगे? ये तो किसानों के ऊपर निर्भर करता है वीर जी। आज के टाइम पे किसान भी इतना भोला नहीं है कि वह अपने अच्छे बुरे को ना समझ सके। ये स्पष्ट कर दिया गया है पहले ही, जो किसानों के साथ आखिरी समय तक रहेगा और जीत नहीं जाते तब तक वापिस नहीं होगा, उसको ही किसान नेता माना जाएगा। इनको एक बार सबक सिखा दिया, इन्होंने चुनाव लड़ा था, सभी की जमानत जब्त हो गई थी। वो किसान अभी भी नहीं बदले हैं, वो किसान दिल्ली चले जाएंगे दोबारा, लेकिन ये लोग बिछड़ जाएंगे। ना तो ये राजनीति के लायक रहेंगे और ना ही किसान नेता बनने के लायक रहेंगे। अब गेंद इनके पाले के अंदर है, अगर आपको अपने भाइयों के साथ आना है या इनको राजनीति करनी है। भाइयों के साथ आएंगे फायदे में रहेंगे, अगर भाइयों से अलग चलेंगे तो जिंदगी में फायदा नहीं ले पाएंगे।
ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ। बिल्कुल, ये सवाल जिस समय पे आंदोलन स्थगित हुआ था तब भी शायद अपनी बातचीत हुई थी, तब हमने भी कहा था कि लोग ऐसी इस टाइप की बातें भी आएंगी, आंदोलन बिक गया। वो जिनके ऊपर शक है, जब जिसके एक बार आंदोलन को होने दो, जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे, इन सवालों के जवाब लिए जाएंगे और क्लियर पब्लिक के बीच में इनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਏਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੈਲਟ, ਭਰੋਸਾ किमें करूगा? उस बेल्ट को देखो वीर जी, एक चीज बोलते हैं, हमने आपने भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ा होगा या जितने भी और वेद पुराण है उनमें भी लिखा हुआ है, दुनिया विश्वास पे चलती है। विश्वास तो रखना पड़ेगा कि हम इस लड़ाई को हम तब जीतेंगे जब हमारी एकता मजबूत रहेगी। अब की बार चाहे 40 के 80 किसान नेता बनाने आ जियो, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं किया जाएगा। ये किसान नेताओं को भी पता है, ये अच्छी तरीके से इनको पता लग चुका है। अब की बार एक आम किसान अपने हाथ में कमान लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और इनको साइड में कर दिया जाएगा। इनको अगवा बनाया गया है। देखो, इंसान है हम सभी, जिनको अगवा बना रहे हैं वो भी इंसान है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी उसके अंदर ये कमी रहेगी। उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। वो दूर होंगी, आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तब। ये तो है नहीं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे और वो कमियां दूर हो जाएंगी, ये कभी नहीं हो सकता। तो उन कमियों को दूर किया जाएगा और ये भरोसा दिलवाया जाएगा किसानों को। उनको भरोसा होगा तब वो आएंगे और वो भरोसा दिलवाएंगे कि नहीं, अब की बार अपना जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, अब की बार बहुत चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा वीर जी, सिर्फ इन चीजों के ऊपर भी नहीं, सोशल मीडिया पे इन चीजों पर भी ध्यान रखा जाएगा। कोई कुछ भी बयानबाजी करता है उसके लिए पहले ही आदेश जारी हो जाएगा कि बिना बात की कोई बयानबाजी जारी ना करे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ट्रैक्टर टू ट्विटर, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ये इनको पहले से डर था, इनको पता भी था कि आंदोलन होगा। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जितनी ये टीवी वाली गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं मीडिया थी ना, इसको सोशल मीडिया ने हरा दिया था। किसानों की सोशल मीडिया ने, आप जैसे यूट्यूब के जो चैनल वाले भाई हैं या और जो किसान आंदोलन का दिखा रहे थे, उनकी मदद से हमने बड़े वाली मीडिया को हरा दिया था। ये एक अचंबा हुआ था पहली बार। वैसे मीडिया को एक चौथा स्तंभ बोला जाता है देश का, उस स्तंभ को वो नेताओं की गोद में बैठे रहे और उसको हराने वाले ये लोकल जो यूट्यूब चैनल थे अपने, जैसे अपना चैनल रोकरण है पंजाब की तरफ से और जो चैनल थे, इन चैनल वालों ने, लोकल चैनल वालों ने बड़ी मीडिया को हराया था। उसका दर्द इनको आज तक है। किसानों के जो ट्विटर अकाउंट थे उनको डिलीट करवा दिया पहले ही। क्या वो डिलीट होने से क्या किसान रुक जाएंगे? या सिर्फ और चैनल बहुत हैं, आपके चैनल और चैनल वो तो दिखाएंगे, आप दिखाओगे, सबको पता, पूरा आंदोलन दिखाओगे, और जो चैनल शुरुआत में दिखा रहे थे वो भी दिखाएंगे आंदोलन को। तो कहां से हारेगा किसान? नहीं हारेगा किसान। सब के पास हल होता है और हर समस्या का हल निकालना पड़ता है, वो हल किसान के पास पहले से है, तो किसान फिर जीत के दिखाएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਪੇਜ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦਾਂ ਹੀ हैंडल ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? नहीं, अब की बार जिम्मेदारी दी जाएगी, सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी दिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये बंदा बोलता है वो ठीक है, दूसरा अगर कोई अदरवाइज बोलेगा उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। ये पहले ही क्लियर किया जाएगा कि ऐसे नहीं कि कोई भी आया और आके बोल दिया वहां पे ये करेंगे वहां पे ये करेंगे। उससे क्या है, किसान खोखलाहट में भूल जाता कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। पिछले आंदोलन में वही तो बता रहे हैं, बहुत सी कमियां रही थी, उन कमियों को अब की बार दूर किया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰग? सबसे बड़े अपने जो किसान आगू हैं पंजाब की तरफ से जोगिंदर सिंह उग्राह जी आए हुए थे और हरियाणा की जत्थेबंदियां थी, पंजाब की और भी 5-6 जत्थेबंदियां थी। उन्होंने मीटिंग करके यही फैसला लिया है कि भाई जो एमएसपी कमेटी जो सरकार ने बनाई है, इसके ऊपर आप सभी बताओ, अगर सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो फिर अगला रास्ता अपना सड़क वाला बचता है और आंदोलन का रास्ता बचता है। उसमें अगर सहयोग करते हो तो ठीक है, नहीं सहयोग करते तो बता दो। तो सभी का सहयोग बन रहा है, एमएसपी कमेटी का बहिष्कार होगा और आंदोलन होगा।
ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। जी, ये क्लियर है ਤੇ किसान से भी और किसान नेताओं की तरफ से भी। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ? आंदोलन पहले अपना स्टेट वाइज होगा, जिला वाइज होगा, उसके बाद जब पूरा कट हो जाएगा, पहले की तरह स्ट्रेटजी पहले की तरह है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है इसमें। बदलाव इसमें यह है कि पहले हमने डेट बता दी थी, दिल्ली उस दिन चलेंगे, तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, गड्ढे खुदवा दिए थे, बैरिकेड लगवा दिए थे, किले लगा दी थी हमारे रास्ते में। अब की बार कोई डेट नहीं बताई जाएगी कि दिल्ली कब जाना है। हो सकता है शुरुआत ही दिल्ली से हो जाए, या हो सकता है 1 हफ्ते बाद दिल्ली जाएं। तो अब की बार ये टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर दिल्ली ही मिलेंगे किसान। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी, सत श्री अकाल। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।